योग वशिष्ठ 85वां दिन। यतः कुतश्चिद् उत्पन्नं चित्तं यत् किंचिद् एव हि नित्यम् आत्मविमोक्षाय योज्येद् यत्नतो नघ। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, आकाश त्रिरूप है। अनंत आकाश अविभाजित चेतना है, सीमित आकाश विभक्त चेतना है, और जिस आकाश में भौतिक संसार अवस्थित है वह भौतिक आकाश भूताकाश है। अविभक्त चेतना का अनंत आकाश चिदाकाश चित्त आकाश वह है जो सभी में विद्यमान है, बाहर भी है भीतर भी है, और जो वास्तविक है अथवा जिसकी प्रतीति होती है और जो विशुद्ध साक्षी है। चेतना का विभक्त आकाश चिता आकाश है जो समय का विभाजन करता है, जिसमें सभी प्राणी रचे बसे हैं और जो सभी जीवों का हितैषी है। भौतिक आकाश वह है जिसमें अन्य तत्व वायु आदि अवस्थित हैं। अंतिम दोनों की निर्भरता पहले पर ही है। सच्चाई यह है कि अंतिम दोनों विद्यमान हैं ही नहीं। हे राम, मन की उत्पत्ति चाहे जैसी हुई हो और चाहे वह जो कुछ भी हो, उसे सदा स्वप्रयास में मुक्ति की प्राप्ति के लिए लगाए रखना चाहिए। विशुद्ध मन अंतर्निहित प्रवृत्तियों से स्वतंत्र रहता है, इसलिए वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है। संपूर्ण ब्रह्मांड ही मन में है, इसलिए मोक्ष और बंधन की धारणाएं भी मन में होती है। इस संबंध में एक कथा है जिसे स्वयं ब्रह्मा ने मुझे सुनाई थी, उसे ध्यान से सुनो। एक विशाल जंगल था जो परमाणु के अंदर होने वाले आकाश की तरह हजारों मीलों में फैला था। उसमें एक ही प्राणी रहता था जिसकी हजारों बाहें तथा अन्य अवयव थे। वह सदा से अशांत था। उसके हाथ में गदा थी जिससे वह स्वयं अपने को पीटा करता था और पिटाई के भय से इधर उधर भागता फिरता रहता था। एक बार वह एक अन्य जंगल में चला गया, फिर वह उससे बाहर निकला, अपने को पीटा, फिर भाग निकला। वह एक अंधे कुएं में गिर पड़ा, फिर उसमें से निकला, फिर उसने अपने को पीटा, फिर भागने लगा। इस बार वह कदली वन में जा पहुंचा। यद्यपि वहाँ कोई और नहीं था जिससे वह डरता, परंतु डर के मारे वह जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा। वह पहले की तरह दौड़ता भी रहा और अपनी पिटाई भी करता रहा। मैंने उसे मन ही मन देखा और अपनी इच्छा शक्ति से उसे क्षण भर के लिए रोका। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? परंतु वह इतना त्रस्त था कि उसने मुझे अपना शत्रु कहा, जोर से चिल्लाया और फिर जोर से हंसा भी। तब वह अपने शरीर के अवयवों का एक एक करके त्याग करने लगा। ठीक इसके बाद मैंने एक और व्यक्ति को उसी व्यक्ति की ओर भागते हुए देखा। वह भी अपने को पीट रहा था और रो और चिल्ला भी रहा था। मैंने उसे भी रुकने को कहा तो वह भी गालियां देने लगा और वैसे ही भाग निकला। ऐसे ही मुझे और भी व्यक्ति दिखाई दिए। कुछ ने मेरी बात सुनी और जीवन का अपना पुराना ढर्रा छोड़ा और आत्मज्ञानी बन गए। अनेक ने मेरी बात अनसुनी कर दी और मुझे घृणा से देखा भी। कुछ ने तो अंधकूप और घने जंगल से बाहर निकलने से ही इनकार कर दिया। हे राम, यह ऐसा महान वन है जिसमें कोई चाहे जैसा भी जीवन का ढर्रा अपनाए, उसे यहाँ विश्राम स्थल नसीब नहीं होता। आज भी इस संसार में तुम्हें ऐसे लोग दिखाई देंगे और तुमने अज्ञान और भ्रम में पड़े हुए ऐसे लोगों को देखा भी होगा। युवा और अज्ञानी होने के कारण तुम इन्हें समझ नहीं पाए।